हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बिहार के स्टैटिक्स के संबंध में, जो कि दो टॉपिक, एक तो आपका जलप्रपात और दूसरा हम लोग देखेंगे झील से संबंध में। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि पिछली बार इस टॉपिक से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे गए थे। पिछली बार मैंने 67वीं में भी कराया था आपको, जहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए थे, जैसे डायरेक्ट आपको देखने को मिला था तिलहर कुंड जलप्रपात। तो ये जो टॉपिक होता है वो हर एग्जाम्स में पूछा जाता है। और साथ साथ देखिए झील से भी क्वेश्चन आया हुआ था, जैसे कि कांवर ताल जो झील है कौन सा ऑक्सबो झील के अंतर्गत आता है, तो ये प्रश्न यहाँ से भी पूछा गया था। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है आप इसको छोड़ नहीं सकते हैं, और मैंने इससे पहले भी कराया था और आज इस वीडियो में भी डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए और अच्छे तरीके से समझिए कि कौन से झील कहाँ स्थित है, क्योंकि आपको याद रखना है। तो शुरू करते हैं। देखिए वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं है, बहुत ही छोटा सा वीडियो है, उसके बाद हम जल्दी से कंप्लीट करेंगे। बिहार के अंतर्गत झील और जलप्रपात। तो देखिए सबसे पहले हम झील के बारे में बात कर लेते हैं। बिहार में कौन कौन से झील किस स्टेट में, सॉरी किस डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कांवर झील। कांवर झील कह सकते हैं या फिर इसको कांवर ताल झील कहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों का मतलब एक ही होता है, कांवर ताल झील, कांवर झील, जो कि बेगूसराय में स्थित है। देखिए बेगूसराय में स्थित है, लेकिन कहाँ पर, तो मंझोल गांव में स्थित है। आपको पता है कि अब डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं कि पार्टिकुलर प्लेस कहाँ पर स्थित है, स्पेसिफिक प्लेस से संबंधित क्वेश्चंस। तो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि बेगूसराय में ये कहाँ पर है, तो मंझोल गांव में पड़ता है। और साथ ही साथ कांवर ताल झील इसलिए भी फेमस है क्योंकि ये भारत का 39वां रामसर स्थल था। भारत का 39वां तो था ही, बिहार का पहला, ठीक है, भारत का 39वां, लेकिन बिहार का पहला ये रामसर स्थल कह सकते हैं या फिर आर्द्र भूमि के रूप में इसको शामिल किया गया कांवर ताल झील। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। इसके बाद हमारा आता है कुशेश्वर झील। कुशेश्वर झील पड़ता है दरभंगा में, कुशेश्वर नामक स्थान पर स्थित है। तो कुशेश्वर झील को डायरेक्ट याद रखिए कि दरभंगा के अंतर्गत ये देखने को मिलेगा। और दरभंगा किस नदी के किनारे स्थित है, तो बागमती नदी के किनारे स्थित है, इसको याद रखें। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है गोगाबिल। गोगाबिल जो झील है वो कटिहार में कहां पर, तो मनिहारी में पड़ता है। और जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे कांवर ताल झील के बारे में बताया कि ये एक प्रकार का ऑक्सबो झील है, ठीक है, ऑक्सबो यानी कि गोखुर झील के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये चीज आपको याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए जगतपुर झील, ये भागलपुर के अंतर्गत देखने को मिलेगा। गोगाबिल कटिहार में, जगतपुर झील भागलपुर के अंतर्गत, ठीक है, जगतपुर भागलपुर। इसके बाद है सिमरी झील। सिमरी जो झील है वो सहरसा में स्थित है। ये नाम से ही अच्छे से याद हो जाएगा। देखिए ये स से स्टार्ट होता है, सहरसा भी स से स्टार्ट होता है, तो सिमरी सहरसा से। बैरल जो बात करें अगर, बरेल जो झील है, बरेल, बरेल झील ये वैशाली के अंतर्गत, बरेल झील वैशाली के अंतर्गत। तो ये सभी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए इसके बाद है उदयपुर झील। तो उदयपुर झील का संबंध हो जाता है पश्चिमी चंपारण से। उदयपुर झील पश्चिमी चंपारण, इसे एक और नाम से हम जो जानते हैं तो सरयामन। सरयामन जो झील है वो आपका पश्चिमी चंपारण के अंतर्गत देखने को मिलेगा। सरयामन झील या फिर उदयपुर झील पश्चिमी चंपारण के अंतर्गत। अनुपम झील कहाँ पर है, तो अनुपम झील भी कैमूर के अंतर्गत है। कैमूर की जो वन्य जीव अभ्यारण्य है, कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य, उसमें हमें देखने को मिलता है अनुपम झील कैमूर में। कैमूर जो है वो बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व बनने की बात कही गई है, तो ये भी आपको याद रखना। चलिए इसके बाद नेक्स्ट वन है कि घोड़ा कटोरा झील। घोड़ा कटोरा झील कहाँ पर, तो राजगीर जो कि नालंदा में। घोड़ा कटोरा झील नालंदा के राजगीर में स्थित है। चलिए एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से एक बार याद हो जाए। सबसे पहला आपका कांवरताल झील। कांवरताल झील बेगूसराय में मंझोल गांव में। कुशेश्वर झील कहाँ पर, कुशेश्वर झील दरभंगा में देखने को मिलेगा, कुशेश्वर नामक स्थान पर। और कांवरताल जो झील है वो एक प्रकार का ऑक्सबो झील है, साथ ही साथ बिहार का पहला रामसर स्थल और भारत का 39वां रामसर स्थल है, राइट। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा गोगाबिल झील। गोगाबिल झील जो झील है वो कटिहार में देखने को मिलता है। कटिहार में कहाँ पर, तो ये आपको याद रखना है मनिहारी में, कटिहार के मनिहारी में। जगतपुर झील भागलपुर में। सिमरी झील सहरसा में। बरेल झील कहाँ पर है, तो वैशाली में। साथ ही साथ उदयपुर जो झील है, सरयामन झील इसको कहते हैं, ये आपका पश्चिमी चंपारण में है। उसके बाद अनुपम झील कैमूर के अंतर्गत। घोड़ा कटोरा झील राजगीर नालंदा में। तो बिहार के ये सभी प्रमुख झील है, आपको याद रखना है, एज इट इज याद रखिए, एग्जाम्स में डायरेक्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग प्रमुख जलप्रपात के बारे में, जो कि अपने आप में एक इंपॉर्टेंट जो कि टॉपिक बन जाता है, इसको याद रखने का, प्रमुख जलप्रपात। जैसे पूछा गया था तिलहर कुंड जलप्रपात कहाँ स्थित है। देखिए एक कुंड वाला अलग हम वीडियो आपको बना देंगे, जिसमें आप अलग अलग
जो डिस्ट्रिक्ट में कुंड है जैसे कि सीता कुंड हो गया, ब्रह्म कुंड हो गया, ये सभी जो प्रमुख कुंड है जल कुंड, उनको हम अलग वीडियो बना देंगे। तो तिलहर कुंड जलप्रपात कहाँ पर है? तो कैमूर के अंतर्गत, कैमूर के अंतर्गत। और करकटगढ़ जलप्रपात, करकटगढ़ जलप्रपात जो कि कैमूर में ही स्थित है। तो दोनों याद रखना है, तिलहर कुंड जलप्रपात कैमूर के अंतर्गत, साथ ही साथ करकटगढ़ जलप्रपात ये भी आपका कैमूर के अंतर्गत। तुतला प्रपात, यहाँ पर तो हम लोग अभी हाल ही में गए हुए थे और आपको एक ब्लॉग भी प्रोवाइड कराया गया था। ब्लॉग आपने नहीं देखा है तो जरूर चेकआउट कर लीजिएगा हमारे दूसरे चैनल पे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। तुतला जलप्रपात रोहतास में स्थित है। और तुतला जलप्रपात से एक हाल ही में करंट आपने पढ़ा होगा कि जैसे कि रोहतास में पहला, या फिर ये कह सकते हैं कि बिहार का पहला तितली अभ्यारण्य कह सकते हैं, तितली अभ्यारण्य करके बनाने की बात की जा रही है। यहाँ पे तुतला जो भवानी है रोहतास में यहीं पर, ठीक है। इसके बाद है मांझर कुंड, मंझर कुंड या फिर मांझर कुंड, ये आपका रोहतास में सासाराम के पास पड़ता है, राइट। इसके बाद नेक्स्ट वन है कि धुआं कुंड जलप्रपात। धुआं कुंड जलप्रपात सबसे पहले इसमें पूछा जाता है कि किस नदी पर है, तो ये काव नदी पर स्थित है। काव नदी पर धुआं कुंड जलप्रपात, ये आपका रोहतास में पड़ता है, ठीक है, रोहतास में। तो रोहतास में 3 देखे आपने, तुतला, मांझर कुंड, धुआं कुंड, ठीक है। जबकि करकटगढ़ और तिलहर कुंड जो है वो आपका कैमूर के अंतर्गत है। कशिश जलप्रपात कहाँ है? तो कशिश जलप्रपात भी ये रोहतास में स्थित है। इस पर भी हमें जाने वाले थे बरसात के मौसम में, बट नहीं जा पाए, लेकिन इस पर भी जाने वाले हैं, जाएंगे बहुत जल्द। तो कशिश जलप्रपात रोहतास के अंतर्गत ही है, हम लोग जाएंगे, ठीक है। इसके बाद है ककोलत जलप्रपात, मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा पूछे जाने की चांसेस यही होता है। ककोलत जलप्रपात नवादा में, ठीक है, ककोलत जलप्रपात नवादा जिले में स्थित है। दुर्गावती जलप्रपात कहाँ स्थित है? छानपापर रोहतास में। दुर्गावती जलप्रपात छानपापर रोहतास में। और दुर्गावती देखिए दुर्गावती बिहार का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जिसकी हाइट अगर हम बात करें तो 90 मीटर होता है, 90 मीटर, ये चीज याद रखिएगा। दुर्गावती जलप्रपात छानपापर रोहतास में स्थित है। तो रोहतास में हमने देख लिया दुतला, मांझर कुंड, धुआं कुंड और कशिश, ये 4, और साथ ही साथ दुर्गावती जलप्रपात। ककोलत नवादा में स्थित है। और जियारखंड जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो ये फुलवरिया नदी भोजपुर में कहा? फुलवरिया नदी पर जियारखंड जलप्रपात। इसके बाद है कर्मनासा जलप्रपात बक्सर में पड़ता है। कर्मनासा को हम लोग जानते हैं कि बिहार का एक अपवित्र नदी के रूप में इसको जाना गया है। और जो कर्मनासा है, यहाँ पे देखिए मैंने मैप बनाया, कर्मनासा जो नदी होता है वो दक्षिण से गंगा में मिलने वाली सबसे पश्चिमी नदी के रूप में इसको जानते हैं, कर्मनासा को। यहाँ पे देखिए मैंने बनाया है, अगर ये हमारा गंगा नदी है तो पश्चिम से कर्मनासा मिलता है, सबसे पश्चिमी नदी कर्मनासा, और सबसे पूर्वी नदी अगर दक्षिण से देखें तो अजय हो जाएगा। और यही अगर हम उत्तर में बात करें, उत्तर से गंगा में मिलने वाली सबसे पश्चिमी नदी कौन सा होगा? तो घग्गर। और अगर हम यहाँ पे देखें, घाघरा कह सकते हैं, घाघरा नदी कहिए। और अगर हम यहाँ पे देखें कि पूरब से सब उत्तर की तरफ से गंगा मिलने वाली सबसे पूर्वी नदी कौन सी है? तो महानंदा। ये 4 चीज आपको याद रखना है जो कि एग्जाम्स में पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए अब एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से ये याद हो जाए जलप्रपात। तो सबसे पहला है तिलहर कुंड जलप्रपात, कहां पर? कैमूर में। करकटगढ़ जलप्रपात कहां पर है? तो करकटगढ़ पड़ता है कैमूर के अंतर्गत। तुतला जलप्रपात की बात करें तो ये भी आपका रोहतास में। साथ ही साथ इसके बाद है मांझर कुंड, धुआं कुंड, कशिश और दुर्गावती, ये सभी के सभी कहां पर है? रोहतास के अंतर्गत ही। दुर्गावती जलप्रपात बिहार का सबसे ऊंचा जलप्रपात इसको माना जाता है, छानपापर में स्थित है। जियारखंड जलप्रपात जो कि फुलवरिया नदी भोजपुर में। और कर्मनासा जलप्रपात की बात करें तो कर्मनासा आपका पड़ जाता है कहां पर? तो बक्सर के अंतर्गत, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करते हैं कि अब आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट्स करके बताइए। अगर कोई पॉइंट्स छूटता है तो आप लोग नीचे जरूर कमेंट करिए, हम पिन करेंगे ताकि सभी लोगों की हेल्प हो सके। नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा वो किस टॉपिक पे आप देखना चाहेंगे वो भी कमेंट करके बताइए। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।